हेलो गाइज, आज हम हिंदी व्याकरण का लिंग है टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग का क्या होता है? पहचान। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान करना। तो लिंग का अर्थ हो गया हमारा पहचान। तो व्याकरण के अंतर्गत लिंग है उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग का अर्थ पहचान या चिन्ह। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि लिंग किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इमली है, घास है, खिड़की है। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदर, ताला, बंदर आदि। ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, मतलब पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग में क्या आते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र तो क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग। और छात्रा क्या हो गया? स्त्रीलिंग। चाचा पुल्लिंग हो गया और चाची स्त्रीलिंग। बूढ़ा पुल्लिंग हो गया और बुढ़िया स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग है और नौकरानी स्त्रीलिंग। घास और खिड़की ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। अब है पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं? जिन शब्दों के अंत में ऐसे होता है, जिन शब्दों का अंत है वो किससे होता है? ऐसे, वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों का अंत है, जैसे हमारे पास शब्द है फल, फल में ल है, वो क्या है? अंत में ए है। ल तो हलंत होता है और ऑलरेडी इसके अंदर ए छिपा हुआ है, तो लास्ट में इसके क्या हो रहा है? ए है। तो जिन शब्दों के अंत में ए होता है वे अधिकतर शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, फल, भवन, घर आदि। तो शेर में लास्ट में क्या है? रे है। रे तो आधा है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या छुपा है? ए छुपा है। फल में भी ए छिपा है, ने में भी ए छिपा है और रे में भी ए छिपा है। तो ये रे, ने, ले और रे ये तो क्या है? हलंत हैं, आधे अक्षर हैं, व्यंजन हैं, लेकिन इनके अंदर ऑलरेडी स्वर छिपा हुआ है, ए पूर्ण है। जिन शब्दों के अंत में खाना, दान, वाला, एरा, आव, आ, पन, त्व आदि आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में खाना, दाना, वाला, एरा, आव, आ, पन, त्व आदि शब्द लगे होते हैं वो शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो लिंग के दो भेद हमने पढ़े हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं और स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आते हैं? तो जैसे हमने पढ़ा है ना कि जिन शब्दों के अंत में खाना लगा है, दान लगा है, वाला लगा है, एरा लगा है, आव लगा, आ लगा है, पन लगा है, त्वे लगा आदि शब्द लगे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे छात्र है,
और जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाता है छात्रा। तो ए अंत में क्या लगा है, ए लगा है। जैसे पूज्य है, ए लगा है। वृद्ध है, ए लगा है। ऐसे ही व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम पुल्लिंग होते हैं। व्यवसाय सूचक, व्यवसाय से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में। जैसे राज्यपाल है, पुल्लिंग है। तो ऐसे ही सैनिक है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक देश की रक्षा करती है आता है, क्या करती है आता तो स्त्रीलिंग होता, करता है तो करता है तो क्या हो रहा है हमारा, ये पुल्लिंग है सैनिक। दुकानदार दुकान पर बैठा है, बैठी है, आया है, बैठा है। बैठा है तो क्या है, पुल्लिंग है। व्यापारी दूसरे देशों से व्यापार करता है तो ये क्या है, पुल्लिंग है। शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है। अगर यहाँ था कि शिक्षिका स्कूल में पढ़ाती है तब तो ये स्त्रीलिंग होता। शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो क्या है, ये पुल्लिंग है। नाटककार है, नाटक दिखा रहा है, पुल्लिंग है। कथाकार है, कथा सुना रहा है, पुल्लिंग है। डॉक्टर है, अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा है तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के जो भी अक्षर पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, ए, आ, क, ख, ग, घ आदि। ई होते हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। दोनों छोटी ई और बड़ी ई स्त्रीलिंग होते हैं। ए, आ हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। क, ख, ग, घ ये भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। निम्नलिखित वर्ग के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे शरीर के अंगों के नाम हैं वो पुल्लिंग, बाल, मुंह, कान, सिर, हाथ, पैर ये सब क्या हैं, पुल्लिंग है। जबकि आँख और नाक हमारे हैं वो क्या हैं, स्त्रीलिंग। आँख और नाक क्या हैं, स्त्रीलिंग। ऐसे ही महीनों के नाम, जैसे महीनों के नाम है 12 महीने होते हैं उनमें, जैसे आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, वैशाख, ज्येष्ठ ये जैसे महीनों के नाम होते हैं तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं पुल्लिंग में। और अंग्रेजी महीनों में जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये 4 क्या हैं, अपवाद हैं। ये क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये क्या हैं, अपवाद हैं, पुल्लिंग नहीं होके क्या है, ये स्त्रीलिंग हैं। तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल ये क्या हैं, पुल्लिंग हैं। जबकि चांदी है वो क्या है, स्त्रीलिंग। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे आपके स्कूल लेवल का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि चांदी लिंग मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें आप स्त्रीलिंग भरोगे या पुल्लिंग। इसमें आपको दे दिया सोना, चांदी, तांबा और पीतल ऐसे दे दिया, तो आपको पूछा जाए कि इसमें स्त्रीलिंग है कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, चांदी। और या ऐसा दे दिया जाए कि इनमें से जैसे आपको दे दिया हम कि सोना, तांबा, लोहा और पीतल, इसमें 3 दे दिया कि सोना, तांबा, लोहा और चौथे में दे दिया उपरोक्त सभी, और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो उपरोक्त सभी आएगा। तीनों ही क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। अनाज जैसे चावल, बाजरा, गेहूं, मूंग ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। जबकि अरहर और ज्वार स्त्रीलिंग है। अरहर और ज्वार क्या हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपका कि चावल, बाजरा, गेहूं और ज्वार इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो इस ज्वार आ जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग आ जाएगा। समुद्र में जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर है और अंध महासागर ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। पर्वत जैसे कैलाश पर्वत, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। स्थान जैसे वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय, न्यायालय, चिकित्सालय, मंत्रालय, शयन गृह ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं।
जैसे द्रव्य पदार्थ घी, पानी, डीजल, तेल आदि। रतन, नीलम, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा और पन्ना, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। ऐसे ही वारों के नाम, जैसे 7 वार होते हैं सप्ताह में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। ये भी क्या किस में आते हैं? पुल्लिंग में। हम जैसे सेंटेंस बनाकर भी देख सकते हैं इनका, कि कल सोमवार है, कल सोमवार है, तो क्या आ गया? पुल्लिंग है। ऐसे ही कि रविवार को छुट्टी होती है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग है। ग्रह, जैसे ग्रह में शनि, चंद्र, ध्रुव, बृहस्पति, रवि, मंगल, सूर्य, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है कैसे करते हैं? तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है, संस्कृत की आकारांत, उकारांत और इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे माला, वायु, शक्ति आदि। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की आकारांत, उकारांत और इकारांत संज्ञाएं होती हैं, वो सब किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे माला है, वायु है, शक्ति है आदि। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, ता, आई, या, नी, इमा, री, आस आदि आता है, वे स्त्रीलिंग होती हैं। जिन शब्दों, जैसे घबरा, घबराहट, ऐसे इन शब्दों के अंत में जैसे आहट है, ता है, आई है, इया है, नी है, इमी है, री है, जो शब्द आ गए तो ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। निम्नलिखित वर्ग के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि, जैसे देवनागरी है, गुरुमुखी है, रोमन है। जैसे देवनागरी हिंदी की लिपि है, गुरुमुखी पंजाबी लिपि है, और ये रोमन है वो अंग्रेजी लिपि है। तो ये सब किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में। भाषाएं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, तमिल, जर्मन, मलयालम, फारसी, गुजराती, ये सब भी किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे तिथि हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, अमावस्या, ये सब किस में आती हैं? ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। प्राणी, जैसे मैना, मछली, चील, छिपकली, गिलहरी, कोयल, इसके साथ आगे नर जोड़ने पर ये पुल्लिंग बनते हैं, और नर नहीं जोड़ने पर ये क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जब इनके साथ नर शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंगें बनती हैं। भोजन, जलेबी, पूरी, सब्जी, रोटी, ये क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। अंग, जैसे आँख, नाक, ठोडी, छाती, जीभ, फसली, एड़ी, पिंडली, पलक, कमर, जीभ, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। लिंग की पहचान, प्राणी वर्ग में लिंग की पहचान करना आसान होता है, परंतु अप्राणी वर्ग में लिंग की पहचान के लिए उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग माना गया है। जैसे कोई भी प्राणी है तो उसकी लिंग की पहचान है वो आसानी से की जा सकती है, जैसे दादा का दादी, माता का पिता, नाना का नानी, छात्र का छात्रा। ऐसे जब अप्राणी शब्द होते हैं तो उनकी पहचान करना मुश्किल होता है, तो उनकी पहचान के आधार पर, व्यवहार के आधार पर उन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग माना जाता है। उसका व्यवहार देखकर उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग माना जाए। यद्यपि इस प्रकार के शब्दों का लिंग जानने के लिए जिन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है उन्हें विशेषणों पर ध्यान दे और हम लिंग पहचाने कर सकते हैं। अब जैसे ही कार जा रही है तो रही है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे ही जहाज चल चुका है तो ये चुका है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। ऐसे ही उपयुक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया संज्ञा की लिंग पहचान कर रही है।
साड़ी पीली है, साड़ी भी स्त्रीलिंग है, पीली है ये भी स्त्रीलिंग है। जैसे सूट नीला है, सूटे पुल्लिंग है और नीला भी पुल्लिंग है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में विशेषण के आधार पर संज्ञा की लिंग पहचाने हो रही है। अब है लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग से जो शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं। ए को आ में बना, ए का आ बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। छात्र का छात्रा, कांता कांता, बाल कबा। ऐसे ए को ई में, ए है उसको ई बनाकर हम क्या बना सकते हैं, इसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे छात्र है छात्रा, बालक है बालिका, तो ई बनाकर उसका, जैसे पुत्र का पुत्री, रस्सा का रस्सी, कबूतर का कबूतरी। ऐसे हिरण का हिरणी, नर का नारी। आ को ई बनाकर, आ को ई में परिवर्तित करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। मौसम का मौसमी, घोड़ा का घोड़ी, जैसे नाना का नानी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मुर्गा का मुर्गी। आ को इया बनाकर, इया लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे चिड़िया, गुड़िया, डिबिया, चुईया, खटिया। चूहा का क्या हो गया, चुईया। अक को इका लगा बना, अक के स्थान पर इका लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे सेवक सेविका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। अंत में आनी लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, क्षत्रिय क्षत्राणी। अंत में नी लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे चोर चोरनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, हाथी हथीनी, सियार सियारनी। वान को वती बनाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। वान के स्थान पर वती लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे गुणवान को क्या हो जाए, गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, बलवान बलवती, भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती, सत्यवान सत्यवती। जैसे ही मान को मति, मान के स्थान पर मति लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे पुल्लिंग में बुद्धिमान है, मान लगा है तो मान को मति में परिवर्तित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। तो श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। ऐसे ही आयुष्मान का आयुष्मती। अंत में इन लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे तेली तेलिना, सुनार सुनारी, कहारे कहारिन, जुला है जुलाहिन, नाई नाइन। अंत में आइन लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे बाबू बाबुइन, पंडित पंडिताइन, बनिया बनियाइन, लाला लाइन। ऐसे ही मादा और मादा को नर जोड़कर, मादा के साथ नर जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे कोयल मादा, कोयल बालू, कोयल मादा का क्या बन जाएगा, कोयल। बालू मादा का क्या बन जाएगा, भालू नर। गिलहरी का क्या बन जाएगा, गिलहरी। चित मादा का क्या बन जाएगा, चिता। खरगोश मादा का क्या बन जाएगा, खरगोश नर। और तितली का क्या बन जाएगा,
तितली। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। राजा रानी, राजा का क्या बन गया? रानी। बाबा, जैसे ही राजा का क्या बन गया? रानी। बाबा का दादी। और बेल, गायवी का, बेल का क्या बन गया? गायवी। इस ऐसे ही पिता का माता, साधु का साध्वी, पुरुष का स्त्री, दुल्हन का दूल्हा। हिंदी में लिंग, हिंदी के लिंग निर्णय के कुछ नियम। हिंदी की लिंग व्यवस्था, संस्कृत लिंग व्यवस्था के कुछ विधान से या कुछ अपने नए विधान से बनी, यद्यपि शब्दों के लिंग निर्धारण के विशेषकर अप्राणीवाचक संज्ञाओं के कोई व्यापक और सिद्ध नियम नहीं है। अधिकांश रूप से में उसका निर्धारण लोक व्यवहार से किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में लिंग निर्णय के कुछ नियम इस प्रकार हैं। रूप की दृष्टि से लिंग निर्णय। रूप या बनावट की दृष्टि से लिंग निर्णय दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। रूप और बनावट की दृष्टि से लिंग के जो निर्णय किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब है पुल्लिंग संज्ञाएं। रूप या बनावट की दृष्टि से पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। संस्कृत के वे शब्द जिसके अंत में ख या ज प्रत्यय होता है, जैसे सुख, दुख, मुख, जलज, सरोज, अनुज आदि। तो क्या बताया है? संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ख और ज प्रत्यय होता है, जैसे सुख है, सुख में क्या आ गया? ख आ गया। मुख में ख आ गया। जलज में ज आ गया। सरोज में ज आ गया। अनुज में ज आ गया। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अ प्रत्यय होता है, जैसे कौशल, शेषव, वाद, वेद, मोह, दोष आदि। अपवाद के रूप में जय स्त्रीलिंग है, विनय अभयलिंगी होते हैं। तो क्या है? इस जय शब्द होता है वो हमेशा ही स्त्रीलिंग होता है। जय में भी ए आता है, लेकिन जय शब्द स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग का अपवाद है। जैसे कौशल है जिसके अंत में ए आता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे कौशल में ले में ए है, वे में ए है, दे में वे है, और दे में भी वे है में भी ए है। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अन प्रत्यय होता है, जैसे साधन, बंधन, दान, वचन, चैन, पालन आदि, अपवाद स्वरूप पन उभयलिंगी होता है। ये क्या है? अपवाद शब्द हैं, उभयलिंगी शब्द हैं ये। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्रय प्रत्यय होता है, जैसे शस्त्र, शास्त्र, पत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, क्षेत्र, चित्र आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंश में त्रय प्रत्यय होता है, जैसे शब्द हमने बताए हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में तय प्रत्यय होता है, जैसे गीत, गणित, आगत, स्वागत, चरित, ये भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में त्वय प्रत्यय होता है, जैसे व्यक्तित्व, कर्तृत्व, गुरुत्व, बहुत्व, मनुष्यत्व, पाणित्व, पुरुषत्व आदि। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ये प्रत्यय होता है, जैसे माधुर्य, सौंदर्य, धैर्य, शौर्य, कार्य आदि। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ प्रत्यय होता है, जैसे घड़ा, कपड़ा, घेरा, फेरा, झड़े वाला, टोपी वाला, आटा, माथा, गन्ना आदि।
हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आवे या आवा प्रत्यय होता है, जैसे बहावे, घुमाव, पढ़ावे, बहआवे, डराव, बुलावा आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ना प्रत्यय लगा करें क्रियार्थक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे लेना, देना, सोना, चलना, तैरना आदि। हिंदी की वे शब्द जिनके अंत में पा, पन प्रत्यय लगता है, जैसे बुढ़ापा, रेड़पा, भिलापन, लड़कपन आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। हिंदी के वे शब्द जिनके अंत में करदंत आन प्रत्यय होता है, जैसे खान पान, मिलान, लगान, ये भी किस में आते हैं? ये अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग उड़ान, पहचान, मुस्कान आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। खान पान, मिलान, लगान, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और ये जैसे अपवाद के रूप में उड़ान, पहचान और मुस्कान है, ये अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग है। वे शब्द जिनके अंत में अरबी, फारसी खाना प्रत्यय होता है, जैसे चिड़िया खाना, डाक खाना, गाड़ी खाना, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। वे शब्द जिनके अंत में अरबी, फारसी दान प्रत्यय होता है, जैसे कमलदान, फूलदान, गुलाबदान, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञाएं। अभी हम पुल्लिंग संज्ञाएं पढ़ ली हैं, और अब हम क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग संज्ञाएं, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। रूप या बनावट की दृष्टि से स्त्रीलिंगी शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में अन्ना प्रत्यय होता है, जैसे वेदना, वंदना, सूचना, कल्पना, सांत्वना, प्रस्तावना, घटना, रचना, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ प्रत्यय होता है, जैसे माया, दया, शोभा, शिक्षा, पूजा, कृपा, क्षमा, ये सब किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ई प्रत्यय होता है, जैसे निधि, विधि, अग्नि, कृषि, रुचि, छवि, गिरी, बलि, जल्दी, पानी आदि, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। जबकि गिरी, बलि और जल्दी, पानी आदि संज्ञाएं इसके अपवाद हैं। ये क्या हैं? इसके अपवाद हैं। गिरी, बलि, जल्दी और पानी, ये अपवाद हैं। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ती या नी प्रत्यय होता है, जैसे रीति, प्रीति, तृप्ति, जाति, शक्ति, गति, हानि, गलानी, बुद्धि, सिद्धि, ये सब किस में आती है? स्त्रीलिंग में। जैसे सीता की गति तेज है, जैसे सुनीता के मन में गलानी है, तो क्या है? ये स्त्रीलिंग है। जैसे ही अपने रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, तो इसमें स्त्रीलिंग आ रहा है। सुमन है, राजपूत जाति की लड़की है, तो ये क्या आ रही है? स्त्रीलिंग आ रही है। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में या तथा सा प्रत्यय होता है, जैसे विद्या, क्रिया, मीमांसा, पिपासा, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में तदित प्रत्यय ईमा होता है, जैसे कालीमा, लालिमा, महिमा, गरिमा, ये भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ता प्रत्यय होता है, जैसे लघुता, प्रभुता, नम्रता, एकता, दरिद्रता, गंभीरता, सुंदरता, योग्यता, प्रभुता, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में उ प्रत्यय होता है, जैसे धातु, ऋतु, वस्तु, मृत्यु, वायु, रेणु और आयु, ये सब भी स्त्रीलिंग है। हिंदी की बहुधा इकारांत शब्द अर्थात जिनके अंत में ई प्रत्यय होता है, जैसे रोटी, टोपी, गली, चिंटी, नदी, उदासी आदि, ये क्या हैं? स्त्रीलिंग है। अपवाद रूप में पानी है, घी है, दही है, मोती है, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग है। पानी पुल्लिंग होता है, घी पुल्लिंग होता है, दही पुल्लिंग होता है, मोती पुल्लिंग होता है।
रोटी, टोपी, गली, चिंटी, नदी, उदासी ये सब स्त्रीलिंग है। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में इया प्रत्यय होता है जैसे डिबिया, पुडिया, लुटिया, खटिया ये भी स्त्रीलिंग है। हिंदी की प्राय वे संज्ञाएं जिनके अंत में ख प्रत्यय होता है जैसे ईख, चीख, कोख, भूख, मेघ, आंख ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। अपवाद के रूप में जैसे रूख है, पाक है ये किस में आते हैं पुल्लिंग में। इनके अंत में भी ख प्रत्यय आ रहा है लेकिन रूख और पाक हैं वो क्या हैं पुल्लिंगे हैं। ऐसे ही हिंदी की धातुओं में ए प्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं इस प्रकार जैसे पकड़, दगड़, लगन, मार, पुकार, चोट, छूट, कराह, अकड़, झपट, तड़प, खोज, समझ आदि अपवाद ये तो सब क्या है स्त्रीलिंग है। जैसे अपवाद के रूप में खेल है, नाच है, मेल है, बाल है, बिगाड़ है ये सब क्या है पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग न होकर क्या है पुल्लिंग है तो ये स्त्रीलिंग के अपवाद हैं। ऐसे ही हिंदी के भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में ट, वट, हट प्रत्यय होते हैं जैसे आहट, चिकनाहट, झंझट, घबराहट, सजावट, मिलावट, चिल्लाहट ये क्या है स्त्रीलिंग प्रत्यय। हिंदी की धातुओं के अंत में अन प्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं इस प्रकार हैं जैसे रहन, सहन, पहचान, जलन, उलझन ये भी स्त्रीलिंग है। हिंदी की आई प्रत्यय वाली संज्ञाएं इस प्रकार जैसे लिखाई, ऊंचाई, सिलाई, बनाई, लंबाई ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में से होता है जैसे तलाश, मालिश, कोशिश ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। अरबी फारसी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में तय प्रत्यय होता है जैसे कीमत, मुलाकात, दौलत, नफरत ये भी स्त्रीलिंग में। अरबी फारसी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ है प्रत्यय होता है जैसे सजा, दवा, सलाह है, राह है, आ है, सुबह है आदि स्त्रीलिंग में होते हैं। हिंदी की उकारांत संज्ञाएं इस प्रकार जैसे झाड़ू, दारू, बालू, गेरू आदि। अपवाद रूप में आंसू, टेसू, आलू, रतालू आदि के रूप पुल्लिंग होते हैं जैसे आंसू, टेसू, आलू, रतालू ये तो पुल्लिंग होती हैं। झाड़ू, दारू, बालू और गेरू ये क्या होती हैं स्त्रीलिंग। ये कौन सी उकारांत प्रत्यय लगाकर बने होते हैं। हिंदी की अनुस्वरांत संज्ञाएं इस प्रकार हैं जैसे भो, चू, खड़ाऊ आदि। अपवाद के रूप में कोडो, गेहूं आदि पुल्लिंग हैं। लोक व्यवहार की दृष्टि से लिंग के निर्णय। लोक व्यवहार की दृष्टि से लिंग के कौन कौन से निर्णय हैं। कुछ शब्द रूप या बनावट की दृष्टि से समान होते हुए भी उनमें से कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रूप और बनावट एक जैसी होती है, वो देखने में पुल्लिंग लगते हैं लेकिन स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द का लिंग निर्धारण लोक व्यवहार से करना पड़ता है। ऐसे जो लिंग होते हैं उनका जब निर्धारण करते हैं तो लोक व्यवहार से किया जाता है पुल्लिंग शब्द जैसे नमक, पनघट, ओठ, नीड़, बाल, निकाल, गुलाब, काठ, आलू, पहलू, बधू, मधु, हिसाब, आम, मरहम, मोम, तालू, ढांग, अखरोट, मुँह, ब्याह, निबाह, खेत, सूत, मुकुट आदि ये सब किस में आते हैं पुल्लिंग में। देखने में इनमें से कुछ स्त्रीलिंग लगते हैं लेकिन ये किस में आते हैं पुल्लिंग में स्त्रीलिंग। मिठास, झील, खालबास, बालू, वायु, आयु, नाक, उमंग, उर्दू, चेचक, छत, बात, किताब, शराब, मार, नस, ईंट, ओट, गांठ, रात, लात, आड, जड, चिलम, नहर, उमंग आदि ये किस में आते हैं स्त्रीलिंग में। अब है अर्थ की दृष्टि से लिंग के निर्णय।
तो पहले था लोक व्यवहार की दृष्टि से लिंग के निर्णय और अब है अर्थ की दृष्टि से लिंग के निर्णय। अर्थ की दृष्टि से कुछ शब्द पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ शब्द उभयलिंगी होते हैं। उसका विवेचन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पुल्लिंग शब्द अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनमें जो अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आते हैं उनके अंत में प्राय ई प्रत्यय आता है। जैसे पुल्लिंग शब्द होते हैं और जब उनका स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इसमें ई प्रत्यय लग जाता है। धातुओं के नाम जैसे पारा, पीतल, सोना, रूपा, तांबा, शीशा, कांसा, अपवाद इनमें क्या है? चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग में है। रत्नों के नाम में जैसे नीलम, पुखराज, मणि, मोती, हीरा, मूंगा, जवाहर, पन्ना, लाल, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इसमें अपवाद है मणि, चुन्नी, लालड़ी आदि किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तो मणि, चुन्नी और लालड़ी ये क्या हैं? अपवाद हैं पुल्लिंग के, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। भोज्य पदार्थों के नाम जैसे रायता, हलवा, समोसा, चॉकलेट, पुआ, पेड़ा, भात आदि के इसमें आते हैं पुल्लिंग में। अपवाद के रूप में जैसे पूरी, जलेबी, मिठाई, दाल, रोटी, तरकार ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही अनाजों के नाम जैसे तिल, मटर, बाजरा, चना, गेहूं, चावल, जौ, उड़द आदि किस में आते हैं? सब इसमें पुल्लिंग में आते हैं। और इसमें अपवाद है दाल, तिल, मटर ये किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग में। दिनों के नाम सोम, मंगल आदि। सोम, मंगल और महीनों के नाम जैसे माघ, पोष आदि। भौगोलिक के नाम है हिंद महासागर, विंध्याचल, हिमाचल, सागर, द्वीप, पर्वत, रेगिस्तान, प्रांत, नागर, वायुमंडल, नक्षोमंडल, सरोवर आदि क्या हैं? पुल्लिंग हैं। और अपवाद है इसमें झील, घाटी स्त्रीलिंग होती है। झील और घाटी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। देशों के नाम जैसे इंग्लैंड, इटली, रूस, भारत ये एक पुल्लिंग है। जैसे ही ग्रहों के नाम बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, बुध ये सब किस में आते हैं? ग्रहों के नाम में पुल्लिंग में आते हैं। और पृथ्वी इसमें अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम जैसे जामुन, अमरूद, नीम, सेब, पीपल, बरगद, सुहान, शीशम, अखरोट, अशोक आदि ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और इसमें इमली और नीम स्त्रीलिंग है, ये इसके क्या हैं? अपवाद हैं। ऐसे ही द्रव्य पदार्थों के नाम काढ़ा, अर्क, तेल, घी, पानी, शरबत, इत्र आदि ये पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द अर्थ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी, भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, अश्विनी आदि ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम हैं जैसे रावी, सतलज, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम आदि किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, ये पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग का अपवाद है। झीलों के नाम सांबर, चिल्का जैसे झीलों के सब झीलों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? जैसमंद तो ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम द्वितीया, तीज, अष्टमी, अमावस्या, चतुर्थी ये स्त्रीलिंग में आते हैं। संस्कृत की प्राय भाववाचक संज्ञाएं इच्छा, अर्चना, गरिमा, कटुता और रिद्धि ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। बनिए के दुकान की चीज़ें दालचीनी, मिर्च, हल्दी, सुपारी, हींग, इलायची, लौंग ये स्त्रीलिंग में आते हैं। उभयलिंगी शब्द हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें से कुछ का अर्थ के अनुसार लिंग बदल जाता है। अतः वाक्य में जिस अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं उसके अनुरूप उनका लिंग निर्धारण होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। शब्द पुल्लिंग होने के
पर अर्थ स्त्रीलिंग होने पर शब्द पुल्लिंग होता है और अर्थ स्त्रीलिंग होने पर उभयलिंगी शब्द बनते हैं। अर्थ कोटि, करोड़, श्रेणी, टीका, तिल का, टिप्पणी। तो गाइज आज हमारा लिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और आप इसको बार बार पढ़ के रिवाइज करना ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए।